को 10 बजे ट्रक लेकर मिजोरी स्टेट से जॉर्जिया स्टेट के लिए निकला था। जिस हाईवे से मैं ट्रक लेकर जा रहा था उसके दोनों तरफ बहुत ही घना जंगल था। रात के समय वो जंगल बहुत ही सुनसान और डरावना लग रहा था। उस समय हाईवे पर दूसरी कोई और गाड़ी भी नहीं चल रही थी, जिस वजह से वो हाईवे और भी ज़्यादा सुनसान लग रहा था। हालांकि वो हाईवे बहुत ही सुनसान और डरावना था, लेकिन तब भी मुझे वहाँ पर ट्रक चलाने में डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे रात में ट्रक चलाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। खैर, मैं अपना ट्रक लेकर हाईवे पर आगे बढ़ा जा रहा था कि तभी अचानक मेरे ट्रक के आगे एक अजीब सी धुंध छाने लगी। वो धुंध पुरानी हॉरर मूवीज़ में दिखाई जाने वाली धुंध जैसी लग रही थी। उस धुंध को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारी फॉग मशीन लगाकर उस हाईवे पर धुंध फैला दी गई हो। उस समय ठंड का मौसम भी नहीं था, इसलिए अचानक से सड़क पर धुंध देखकर मुझे बहुत हैरानी भी हुई थी। अचानक छाई उस धुंध को देखकर मैं थोड़ा घबरा गया था। मैं सोच रहा था कि कहीं इस धुंध की वजह से मेरे ट्रक का एक्सीडेंट ना हो जाए। यही सोचकर मैंने एकदम से अपने ट्रक की स्पीड काफ़ी कम कर दी। फिर कुछ सेकंड्स के बाद अचानक ही वो धुंध गायब हो गई। फिर जैसे ही वो धुंध गायब हुई, वैसे ही मैंने देखा कि अब हाईवे के दोनों तरफ घने जंगल की जगह खेत खलिहान आ गए हैं। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया था। मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर जंगल की जगह अचानक से ये खेत खलिहान कहाँ से आ गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस धुंध के गायब होते ही मैं किसी दूसरी सड़क पर आ गया हूँ। इस घटना से मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया था, लेकिन इसके बावजूद मैं अपना ट्रक लेकर आगे बढ़ता रहा। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि हाईवे के किनारे बने खेतों में ही एक घर भी बना हुआ है। उस घर के अंदर की लाइट जल रही थी और उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था। रात के अंधेरे में खेतों के बीच वो घर बहुत ही भयानक लग रहा था। वो घर मुझे बहुत ही अजीब लगा था, इसीलिए मैं अपना ट्रक रोककर उस घर को बहुत ही ध्यान से देखने लगा। मैं उस घर को देख ही रहा था कि तभी कुछ देर बाद ही एक लंबा चौड़ा आदमी उस घर से निकलकर सीधा मेरी तरफ आने लगा। वो आदमी साइज में बहुत ही बड़ा था और उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल रंग की थी। वो भयानक आदमी बहुत तेजी से भागता हुआ सीधा मेरी तरफ आ रहा था और उस आदमी को अपनी तरफ आता देख मैं डर से बिल्कुल कांप उठा था। फिर जब तक वो आदमी मेरे नज़दीक पहुंचता, उससे पहले ही मैं अपना ट्रक स्टार्ट करके वहां से निकल गया। इस घटना से मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। खैर, फिर जब मैं ट्रक लेकर हाईवे पर कुछ दूर आगे गया, तभी अचानक फिर से मेरे ट्रक के आगे धुंध छाने लगी। दोबारा उस धुंध को देखकर मैं बहुत डर गया था, लेकिन तब भी मैं धीमी रफ्तार से अपना ट्रक लेकर आगे बढ़ता रहा। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद ही वो धुंध भी गायब हो गई। अब की बार धुंध गायब होते ही मैंने देखा कि हाईवे के दोनों तरफ फिर से जंगल आ गया है और खेत खलिहान गायब हो गए हैं। ये देखकर मैं समझ गया कि मैं वापस से सही रास्ते पर आ गया हूँ। इसके बाद मैं अपने ट्रक की स्पीड बढ़ाकर जॉर्जिया स्टेट की तरफ निकल गया। फिर जब मैं जॉर्जिया स्टेट में सामान की डिलीवरी करके उसी हाईवे से वापस मिजूरी जाने लगा, तब मुझे उस हाईवे के किनारे ना तो कोई खेत दिखाई दिया और ना ही खेतों में बना कोई घर। पता नहीं उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। मैं आज तक उस घटना को समझ नहीं पाया हूँ। तो दोस्तों, ये थी ट्रक ड्राइवर के साथ हुई दूसरी पैरानॉर्मल घटना, और अब मैं आपको सुनाता हूँ ट्रक ड्राइवर की ही एक और सच्ची पैरानॉर्मल घटना। अब जो पैरानॉर्मल घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो रिचर्ड नाम के एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट की थी। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम रिचर्ड है। मैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ अभी 2 साल पहले हुई थी और ये घटना इतनी भयानक थी कि इस घटना को याद करके मैं आज भी डर से कांप जाता हूँ। दरअसल मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और पिछले कई सालों से मैं ट्रक चलाने का काम कर रहा हूँ। साथ ही जो पैरानॉर्मल घटना मैं आज आपको बताऊँगा वो भी मेरे साथ ट्रक ड्राइविंग के दौरान ही हुई थी। तो घटना कुछ इस तरह है कि आज से 2 साल पहले मैं अपने ट्रक से कुछ सामान लेकर वेस्ट वर्जीनिया स्टेट जा रहा था। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया स्टेट में बहुत ज़्यादा जंगल हैं। उस स्टेट की लगभग 80% ज़मीन घने जंगलों से ढकी हुई है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि रात के समय जंगलों से घिरी वहाँ की सड़कों पर ट्रक चलाने पर कैसा लगता होगा। तो मैं रात को अपना ट्रक लेकर वेस्ट वर्जीनिया स्टेट की तरफ जा रहा था। फिर तभी रास्ते में मैंने देखा कि मेरे ट्रक का डीजल ख़त्म हो रहा है। ये देखकर मैंने सोचा कि मैं आगे किसी पेट्रोल पंप पर रुककर अपने ट्रक में डीजल भरवा लूँगा। इसके बाद रात को लगभग 2:30 बजे मैं वेस्ट वर्जीनिया के एक पेट्रोल पंप पर पहुँच गया। फिर मैं अपने ट्रक में डीजल भरवाने के लिए उसी पेट्रोल पंप पर रुक गया। जिस पेट्रोल पंप पर मैं रुका था वो वेस्ट वर्जीनिया के मैकार्थर नाम के एक छोटे से शहर में था। फिर उस पेट्रोल पंप पर रुककर मैंने ट्रक में डीजल भरवाया और साथ ही मैंने रास्ते में खाने के लिए